नमस्कार बच्चों, मैं शक्ति सक्सेना साहित्य की पाठशाला में आज हम पढ़ रहे हैं वाच्य। बच्चों, वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस भी कहते हैं। अब वाच्य क्या है, इस पर दो वाक्य पढ़ते हैं हम। राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा वाक्य है माँ उठ नहीं सकती। ये दोनों ही वाक्य अलग अलग तरीके से भी लिखे गए हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और दूसरा वाक्य है माँ से उठा नहीं जाता। उपरोक्त दोनों वाक्य में क्रिया में परिवर्तन करने पर भी वाक्य के अर्थ व उसके काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल बात को कहने का ढंग बदल गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बात को कहने का ढंग जब बदला जाता है तो वाक्य में ही वाच्य की पहचान होती है। अब इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, अर्थात वाच्य को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? बच्चों, जब हम लेख, रिपोर्ट, सूचना इत्यादि लिखते हैं तो वाच्य परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांशतः रिपोर्ट्स जो हैं या जिसे हम प्रतिवेदन हिंदी में कहते हैं, वह पैसिव वॉइस यानी कि कर्म वाच्य में लिखी जाती है। इसीलिए हमें वाच्य पढ़ने की आवश्यकता है। वाच्य है क्या, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव किसकी प्रधानता है। फिर से देखिए, वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव को प्रधानता देते हुए क्रिया के बदलाव को वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जहाँ कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार लगती हो, वहाँ कर्तृवाच्य है। कर्मवाच्य, जिसको अंग्रेजी में पैसिव वॉइस भी कहते हैं, जहाँ कर्म की प्रधानता हो, यानी जहाँ पर कर्ता द्वारा किए गए कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार ही लिंग तथा वचन क्रिया में लगे, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, भाववाच्य में कर्म की प्रधानता, कर्म नहीं होता तथा साथ ही यहाँ क्रिया जो है वो एक वचन तथा पुल्लिंग में होती है। अगले वीडियो में हम देखेंगे तीनों वाच्य तथा तीनों वाच्यों का एक दूसरे के साथ रूपांतरण। नमस्कार बच्चों।